एज यू ऑल नो, मैंने इस चैनल पर कई सारे उन मूवीज में दिखाए गए ज़ॉम्बीज और ज़ॉम्बी वायरस को डिस्कस किया है, लाइक मार्बर्ग वायरस, फ्लेयर वायरस और भी कई सारे। पर सैडली मैंने अभी तक रेसिडेंट एविल में दिखाए गए वायरस, जो कि मॉडर्न ज़ॉम्बी फिल्मों में एक बहुत बड़ा नाम है, और ना सिर्फ फिल्म बल्कि ये शायद इकलौती और कुछ पहली वीडियो गेम्स में से जिन्होंने 2000 से पहले ज़ॉम्बीज को वीडियो गेम्स के थ्रू पॉपुलराइज किया था और आज भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर कंटिन्यू किए हुए। और रेसिडेंट एविल के फिल्म सीरीज के खत्म होने के बाद भी आज तक कई लोग रेसिडेंट एविल के बहुत बड़े वाले फैन हैं। तो आज हम कई सारे लोगों की पहली पसंद यानी कि रेसिडेंट एविल सीरीज में दिखाए गए टी वायरस को क्लोजली जानने वाले हैं। जैसा हमने देखा था कि टी वायरस ने पूरी दुनिया को ही खत्म कर दिया था, तो आखिर किसी ने ऐसा क्यों किया? कैसे इस टी वायरस ने ज़ॉम्बीज तो बनाया ही, पर साथ में एलिस और अल्बर्ट वेस्कर को टेलीकाइनेसिस, सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ जैसी क्रेजी सुपर पावर्स दे दी। और आखिर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने टी वायरस को क्यों और कैसे पूरी दुनिया में स्प्रेड किया? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, रेसिडेंट एविल वैसी ज़ॉम्बी फ्रेंचाइज है जिसने उस थर्ड पर्सन सर्वाइवल हॉरर जॉनर को जन्म दिया जिसे आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इस गेम के जरिए ना सिर्फ किसी गेमर को कॉम्प्लेक्स पजल्स को सॉल्व करने की आदत लगी, बल्कि जिन्होंने भी इस सीरीज के गेम को खेला उन्होंने बताया कि उनका इस गेम को खेलने के दौरान ऑब्जर्वेशन स्किल भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ। मतलब कि ये फ्रेंचाइज ही एक लेजेंडरी ज़ॉम्बी फ्रेंचाइज है जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप ज़ॉम्बीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो सबसे पहले हम थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि रेसिडेंट एविल सीरीज में क्या स्टोरी है, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ये सब आखिर क्या है, और एलिस, अल्बर्ट वेस्कर जो मैंने शुरुआत में नाम लिए वो कौन थे। तो रेसिडेंट एविल फ्रेंचाइज के अंदर 6 फिल्म बन चुकी है और सब एक से बढ़कर एक है। अभी ऐसा कहा भी जा रहा है कि जल्दी हमें इसकी एक और इंस्टॉलमेंट देखने को मिले, मतलब एक और बम्पर फिल्म। खैर वो कब आएगा ये मैं आपको इंस्टाग्राम में अपडेट कर दूंगा। क्या तुम इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्टेड नहीं हो? चलो कोई बात नहीं, तो इंस्टाग्राम पर मंदबुद्धि बालक नाम से सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। और अगर फिर भी मैं नहीं मिलता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर लेना। हमें बहुत बड़ी ज़ॉम्बी सर्वाइवल टीम भी तो बनानी है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस फिल्म में ये दिखाया जाता है कि एक एविल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन है वो इंटेंशनली यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर सिटीजन के बेनिफिट के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है और उसके इस रिसर्च वगैरह को फंड भी गवर्नमेंट ही करती है। पर वो एक ऐसा वायरस बनाती है जो स्लोली पहले तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हाइव में फैलता है जो रैकून सिटी के नीचे अंडरग्राउंड होती है, पर जैसे जैसे मूवी बढ़ती है ये वायरस एज यूजुअल सभी जगह फैलने लगती है। और मैं तो इसे बहुत शॉर्ट में बता दिया, पर इसमें हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है कि इस बीच कौन कौन से कैरेक्टर जर्नी में मिलते हैं, कैसे डॉग्स और क्रोज वगैरह ज़ॉम्बी बन जाते हैं, कैसे एक नॉर्मल सी लड़की में टेलीकाइनेसिस जैसी पावर आ जाती है, वो भी सेम उसी वायरस को इंजेक्ट करने के बाद जिससे सब लोग ज़ॉम्बीज बन रहे थे, और कैसे उस प्रोटैगनिस्ट के ढेर सारे क्लोन बन जाते हैं। तो ऐसे कई सवाल आपको अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में दिमाग में आते हैं। तो आई होप आपको रेसिडेंट एविल सीरीज का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ये किस चीज के बारे में है। तो अब अगर आपको सिर्फ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। तो चलो, अब जब हमें बेसिक आइडिया मिल चुका है कि रेसिडेंट एविल फिल्म सीरीज किस बारे में है और ये फिल्म सीरीज किस किस चीज से रिलेटेड है, तो अब सीधा टी वायरस को आप पोस्टमार्टम करते हैं और डेप्थ में जाकर देखते हैं कि क्या है ये वायरस, क्यों है ये वायरस, इसकी शुरुआत वगैरह सब कैसे हुई और कैसे ये वायरस जब सबको ज़ॉम्बी बना सकता है तो कुछ लोगों में जब इसे इंजेक्ट किया जाता है तो उनमें गजब की सुपर पावर कैसे आ जाती है। टायरेंट वायरस, जिसे शॉर्ट में टी वायरस भी कहा जाता है, इसे प्रोजेनेटर वायरस की हेल्प से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने क्रिएट किया था और इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि इसके म्यूटेजेनिक एबिलिटी और प्रॉपर्टीज का बेनिफिट ले पाए। वैसे तो जो टी वायरस के ओरिजिनल क्रिएटर्स थे उनका मेन पर्पस डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स के लिए इसके रीजनरेटिव इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना था। सीधा समझो कि जब हम बूढ़े होते हैं तो नेचुरली कई प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे अल्जाइमर्स वगैरह, और इस वायरस को बनाने का मेन रीजन था कि वो इस चीज को रिवर्स कर पाए, मतलब कि या तो कोई बूढ़ा ना हो या फिर उसे कोई बीमारी ना हो। और इसको बनाने का एक और बहुत बड़ा रीजन थी वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स की डॉटर एलिसिया मार्कस, जिसे प्रोजेरिया नाम की एक डिजीज थी जिससे उसकी स्लोली जान जा रही थी। वैसे आपको नहीं पता तो बता दूं कि प्रोजेरिया नाम की बीमारी ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जिससे लोग ऐसे दिखने लग जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द वायरस, देखो इस टी वायरस से एलिसिया कई लंबे वक्त तक बहुत अच्छी तरह ठीक हो भी जाती है, पर जेम्स मार्कस को उस वायरस के साइड इफेक्ट्स का बहुत देरी से पता चलता है कि इसके साइड इफेक्ट्स के रूप में किसी पर्सन के बॉडी के हेल्थ टिश्यू मरने लगते हैं जिससे कोई भी ज़ॉम्बी बन जाता है। देन मार्कस इसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर अलेक्जेंडर आइजक जो कि उसका पार्टनर था उसे अल्बर्ट वेस्कर के हाथों सफोकेट करके मरवा देता है। और उसके मरने के साथ ही टी वायरस का पर्पस अब चेंज होकर एक बायो ऑर्गेनिक वेपन की तरह होने लग गया था। आई मीन कि जैसे ही आइजक नोटिस करता है कि इस टी वायरस से लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं या इंसान मरकर जिंदा हो रहे हैं तो इस पर हो रहा रिसर्च एक निगेटिव और डार्क साइड की तरफ टर्न हो जाता है।
पर अब आप सोच रहे होंगे कि चलो सब कुछ ठीक है, पर वायरस के साइड इफेक्ट की वजह से कोई ज़ॉम्बी यानी कि मरकर जिंदा कैसे हो सकता? और तो और अगर सब ज़ॉम्बी बनने लग गए तो एलिस या अल्बर्ट वेस्कर में ऐसा क्या चेंजेस आया कि वो ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि उनमें एक सुपर ह्यूमन वाली पावर आ गई, लाइक टेलीकाइनेसिस एंड ऑल। तो देखो, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में एक ऐसी एआई भी थी जो सभी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेंटेन करती थी, जिसका नाम रेड क्वीन था। उसके अकॉर्डिंग टी वायरस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू है। और जब टी वायरस को लिविंग टिश्यू यानी कि लिविंग बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो उससे होने वाले इफेक्ट से एक ऐसा अनकंट्रोलेबल म्यूटेशन होता था जिसके तुरंत बाद लिविंग बॉडी में इमीडिएट सेल्यूलर ब्रेकडाउन होने लगता है और जिससे उस बॉडी की डेथ हो जाती है। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ देर बाद ही वो बॉडी वापस से कई सारे म्यूटेशन और चेंजेस के साथ जिंदा हो जाती है। और साथ ही जब वो बॉडी वापस से मरकर जिंदा होती है यानी ज़ॉम्बी बन जाती है, तो उसमें जितने भी चेंजेस आए थे उसमें से एक ये भी होता है कि अब उन्हें जो भी लिविंग टिश्यू यानी कि लिविंग बॉडी दिखता है, मतलब नो मैटर व्हाट उनके सामने जो भी आता वो उसको लिटरली खाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा समझो कि उनकी भूख कभी भी शांत नहीं होती। पर फिर भी पूरे रेसिडेंट एविल फिल्म सीरीज में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिन पर इनका कोई असर नहीं होता, एलिस एंड अल्बर्ट वेस्कर। पर आखिर ऐसा क्यों? तो देखो, ऐसा उनके बॉडी की वजह से होता है। मतलब समझ लो कि उनकी बॉडी इस वायरस को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेती है। दरअसल अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की टीम एलिस को रैकून सिटी में वायरस के स्प्रेड होने के 3 हफ्ते बाद एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाती है और उस पर टी वायरस के एक न्यू स्ट्रेन के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिससे उसमें टेलीकाइनेसिस और कई न्यू स्ट्रेंथ ऐड हो जाती है और उसे अपनी मेमोरी वगैरह भी वापस मिल जाती है। और इसके साथ ही एक प्रोजेक्ट एलिस शुरू होता है और आफ्टर ऑल वो एक टेस्ट सब्जेक्ट बन जाती है। और सिंपली हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एलिस भी एक तरह की ज़ॉम्बी है। लेकिन ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पर उससे पहले आपको शायद अगर पता नहीं हो तो रेसिडेंट एविल पहली ज़ॉम्बी फिल्म थी जिसमें नॉट जस्ट ह्यूमन बल्कि जानवर भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तो ऐसा कैसे? क्योंकि दोनों के बॉडी के काम करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। तो देखो, इस वायरस के कैरेक्टरिस्टिक बहुत नॉर्मल थे, मतलब कि ये भी कोरोना वायरस और आई एम लेजेंड की तरह एयरबॉर्न था, मतलब हवा के थ्रू फैलता था और ये ब्लड के थ्रू भी साथ ही में ट्रांसमिट होता था। लाइक एक नॉर्मल स्क्रैच और काटे जाने की वजह से ये किसी को भी इन्फेक्ट कर देता था। और ज़ॉम्बी डॉग्स या क्रूज की जहाँ तक बात है, तो अगर वो किसी इन्फेक्टेड फ्लेश को कंज्यूम कर ले तो उनमें भी म्यूटेशन होने लगती है और वो भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। ये वायरस किसी ह्यूमन के पीनियल ग्लैंड को बर्स्ट करने से पहले उसे एक बहुत एक्सट्रीम तरीके से दौरे पड़ते हैं जिससे वो मारा जाता है। और चूंकि ये वायरस किसी के भी पर्सन के ब्रेन में रहता है तो इस वजह से वो पर्सन वापस से रीएनिमेट हो जाता है, मतलब कि वो वापस जिंदा हो जाता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। अब फाइनली चलो समझते हैं कि एलिस पर तो एक न्यू स्ट्रेन के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे उसमें सुपर पावर्स आ गई, पर अल्बर्ट वेस्कर में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कैसे आई? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एलिस या फिर अल्बर्ट वेस्कर भी एक तरह के ज़ॉम्बीज ही? तो बिल्कुल जिस तरह प्रोजेक्ट एलिस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही, वेस्कर ने भी बिल्कुल उसी को रेप्लिकेट करने का सोचा और उसने भी खुद में टी वायरस इंजेक्ट कर लिया और बजाय कि वो एक अनडेड क्रिएचर, मतलब कि जिसमें दिमाग ही नहीं होता वैसा ज़ॉम्बी बनता, उसमें सुपर स्पीड, स्ट्रेंथ और सेल्फ हीलिंग जैसी पावर आ गई। पर उसमें भी एक साइड इफेक्ट था कि उसे भी ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करने की भूख बढ़ गई और ऐसे में वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ही एम्प्लॉय को कंज्यूम करने लगा और सर्वाइवर्स के फ्लैश को कंज्यूम करके अपनी भूख को शांत करता था। तो हम ऐसा कह सकते कि अल्बर्ट वेस्कर या फिर एलिस ये सब एक तरह के ज़ॉम्बीज ही थे, पर नेक्स्ट लेवल के, और इनमें साथ ही सोचने की भी शक्ति थी और इनमें इतनी कॉन्शियसनेस थी कि वो सोच सकते थे। ग्लोबली ज़ॉम्बी वायरस के स्प्रेड होने के 10 साल बाद एलिस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ही बनाई गई एक न्यू एयरबॉर्न एंटीवायरस को अनलीश कर देती है जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो जहां भी फैलती उन सब चीजों को खत्म कर देती है। आई मीन कि जो भी चीज टी वायरस से इन्फेक्टेड होती है उसे ये पूरी तरह से खत्म कर देती है, जिससे इवेंचुअली उस एंटीवायरस के पूरे ग्लोब में स्प्रेड होने के साथ ही ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फाइनली पूरी तरह से खत्म हो जाती है और एज अ रिजल्ट एलिस भी अगेन डेड हो जाती है। पर चूंकि उसमें लिविंग टिश्यू ज्यादा थे और उसमें ज़ॉम्बीज के फीचर बहुत ही कम, तो इस वजह से वो रिकवर कर लेती है। एंड दैट्स व्हाट टी वायरस इज ऑल अबाउट। और मैं टी वायरस से रिलेटेड पॉसिबली हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है, लाइक टी वायरस कैसे फैलता है, किसी ने इसे क्यों फैलाया और सुपर पावर्स वगैरह एलिस या अल्बर्ट वेस्कर को कैसे मिले। बट आई नो आपको शायद एलिस जो इस फिल्म की मेन प्रोटैगनिस्ट है और भी जानने का मन कर रहा होगा, लाइक कैसे वो ज़ॉम्बी वर्स की सबसे परफेक्ट ज़ॉम्बी थी। मतलब कि यार ऐसी ज़ॉम्बी जिसमें सुपर पावर्स तो थे ही पर अनक्वेंचेबल हंगर नहीं। तो अगर आपको एलिस को एक्सप्लोर करते हुए डिफरेंट वीडियो चाहिए तो कमेंट में टायरेंट लिख देना। और क्या करो, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, हमें ज़ॉम्बी सर्वाइवल टीम भी तो बनानी है। वैसे अब अगर आपको मेज रनर फिल्म में दिखाए गए फ्लेयर वायरस के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।